आज है 2 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर बालाजी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरीय अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल परिसर में 200 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल शुरू हो गया। इस नए केंद्र में उन्नत रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मरीजों को एक ही छत के नीचे जांच से लेकर उपचार तक की समग्र सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम के साथ ये केंद्र प्रदेश के कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। छत्तीसगढ़ में 50 अफसर भ्रष्टाचार के घेरे में, जांच अनुमति लंबित। छत्तीसगढ़ में करीब 50 बड़े अफसर भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक विधिवत जांच या कार्रवाई की अनुमति नहीं मिल पाई। इससे मामलों की प्रगति रुकी हुई है। एंटी करप्शन एजेंसीज ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजे हैं। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज रात के शुभ मुहूर्त में होलिका दहन। छत्तीसगढ़ में इस साल होलिका दहन आज की रात शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार निर्धारित समय पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। बाजारों में गुलाल, पिचकारी, मिठाइयों की खरीदारी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की सबसे अमीर महिला विनीता सर्राफ, जानिए टॉप अमीरों की नेटवर्थ। छत्तीसगढ़ की सबसे अमीर महिला के रूप में विनीता आशीष सर्राफ का नाम सामने आया है। वे मनोरमा इंडस्ट्रीज से जुड़ी हैं और उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खाद्य और कॉस्मेटिक उद्योग में उनके व्यवसाय ने उन्हें प्रदेश की शीर्ष अमीर महिलाओं में शामिल किया। साथ ही देश की टॉप अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल सहित कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी गई। रायपुर में महिला डॉक्टर से चेन झपट मारी, 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज। रायपुर की एक सूनी सड़क पर महिला डॉक्टर से झपटमारी की घटना सामने आई। बाइक सवार युवक उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने करीब 8 दिन बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला कायम कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। शहर में बढ़ती झपटमारी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंग्रेजों के जमाने का हार बताकर मां बेटे ने ठगे 2.5 लाख रुपए। रायपुर में मां बेटे की जोड़ी ने अंग्रेजों के जमाने के सोने का हार बताकर एक व्यक्ति से करीब 2.5 लाख ठग लिए। आरोपियों ने हार को पुराना और कीमती बताकर भरोसा दिलाया, लेकिन जांच में वो नकली निकला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी इस तरह की ठगी कर चुके हैं। आदिवासी कन्या छात्रावास का वायरल वीडियो, छात्राओं से मजदूरी कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ में आदिवासी कन्या छात्रावास का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ छात्राएं कथित तौर पर मजदूरी जैसा काम करती नजर आ रही हैं। आरोप है कि पढ़ाई छोड़ उनसे श्रम कराया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अधिकारियों का कहना है कि सत्यता की पुष्टि के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2026-27 युवा कलाकार छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित, प्रतिभाओं को बढ़ावा। आर्थिक तंगी अब प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों में बाधा नहीं बनेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए युवा कलाकार छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए। इस योजना का उद्देश्य कला, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक विधाओं से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। चयनित प्रतिभाओं को नियमित छात्रवृत्ति देकर उनके कौशल विकास और प्रशिक्षण में सहयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 15 नक्सलियों का सरेंडर, भारी हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सक्रिय 15 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के दौरान उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी सौंपी। अधिकारियों के मुताबिक इन नक्सलियों पर कई गंभीर मामलों में इनाम घोषित था। सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार चल रहे अभियान के चलते वे मुख्य धारा में लौटे हैं। रायपुर में पत्नी प्रेमी ने रची साजिश, थार से कुचलकर पति की हत्या। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बताया जा रहा है कि थार वाहन से कुचलकर हत्या की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है और पुलिस साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ रिफॉर्म और विकास एक्सप्रेस पर सवार, बढ़ी निवेश संभावनाएं।
छत्तीसगढ़ अब रिफॉर्म और विकास एक्सप्रेस पर सवार होती नजर आ रही है। राज्य में पारदर्शी नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार से औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली। सरकार के सुधारात्मक कदमों से उद्योगों का भरोसा बढ़ा और रोजगार के अवसरों में इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सुधार और नवाचार की दिशा में उठाए जा रहे कदम राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बालोद के माधव पटेल ने देश भर में पाई 49वीं ऑल इंडिया रैंक। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के होनहार छात्र माधव पटेल ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में ऑल इंडिया 49वीं रैंक प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षक और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण से माधव ने ये मकाम हासिल किया। उनकी सफलता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को मिली हरी झंडी, सफाई अभियान तेज। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। अब कचरा संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत घर घर से कचरा उठान, डोर टू डोर जागरूकता अभियान और आधुनिक मशीनों की मदद से प्रसंस्करण कार्य शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ाने पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों में खुशी। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। प्रस्ताव पर मंथन जारी है। कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। यदि फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों को 2 वर्ष अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा, जिससे वेतन, पेंशन और पदोन्नति का लाभ बढ़ सकता है। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव, नए नियम तुरंत जारी। सभी आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया। अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट के लिए नए दस्तावेज मान्य होंगे। बायोमेट्रिक अपडेट और आधार सत्यापन प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है। अगर आपका आधार लंबे समय से अपडेट नहीं तो जल्द सुधार करवाएं, वरना बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और EKYC सेवाओं में परेशानी हो सकती है। मार्च 2026 में छुट्टियों की बरसात, होली, ईद संग 14 दिन बंद दफ्तर। मार्च 2026 में त्योहारों की वजह से छुट्टियों की भरमार रहने वाली है। होली, ईद और महावीर जयंती समेत कई सार्वजनिक अवकाशों के चलते सरकारी और निजी दफ्तर कुल 14 दिन बंद रह सकते हैं। सप्ताहांत और घोषित छुट्टियां मिलाकर लंबा ब्रेक बना रही हैं, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हालांकि बैंकिंग, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं का संचालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा। सूरजपुर जिला संवाद 2026 में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने रखी अपनी बात। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आयोजित जिला संवाद 2026 कार्यक्रम में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्र की प्राथमिक जरूरतों पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के साथ सीधा संवाद कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना साकार। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिल सके। इससे बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। मंत्री नेताम ने कहा, विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान को प्रतिबद्ध हमारी सरकार। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए। नेत्री कल्पना देवांगन ने कहा कि किसानों का सम्मान और समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मंत्री कल्पना देवांगन ने कहा कि किसानों का सम्मान और उनकी समृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कृषि को लाभकारी बनाने, समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। साउथ एशिया ट्रैवल एक्सपो में चमका छत्तीसगढ़, अनछुए अनुभवों की नई पहचान।
साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन में छत्तीसगढ़ ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राज्य को अनछुए अनुभवों की धरती के रूप में सराहना मिली। प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और इको टूरिज्म स्थलों ने देश विदेश के प्रतिनिधियों को खूब आकर्षित किया। पर्यटन विभाग ने राज्य की नई ब्रांडिंग और निवेश संभावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, मार्च शुरुआत में तेजी से चढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। फरवरी के आखिरी दिनों की हल्की ठंड अब विदा ले रही है और मार्च की शुरुआत के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि संभव है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। विशेषज्ञों ने दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। उद्योग मंत्री देवांगन ने चंदपुरिया वैश्य गुप्ता समाज को सामुदायिक भवन सौंपा। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्री चंदपुरिया कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज को नए सामुदायिक भवन की सौगात दी। इस भवन के निर्माण से समाज के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार सभी समाजों के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में राज्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्य हित में राज्यपाल के योगदान की सराहना की और प्रदेशवासियों की ओर से शुभेच्छाएं प्रस्तुत की। कैबिनेट बैठक से पहले बड़वानी एसपी बदले, पद्मविलोचन शुक्ला नियुक्त। कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। पुलिस अधीक्षक का तबादला करते हुए पद्मविलोचन शुक्ला को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फैसले को अहम माना जा रहा है क्योंकि ये निर्णय महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग से ठीक पहले लिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।